बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास, यू ऑल नो दैट कि हम लोगों ने अपना बाब नंबर 3 स्टार्ट कर लिया है। और कल की क्लास में हम लोगों ने दुनिया के जितने बड़े अहम बहर हैं उनको देखा था बहुत तफसील के साथ। उनकी अलग अलग जो खुसूसियात हैं उनको पढ़ा था। नक्शे के ऊपर हमने उनके मकामात को भी देखा था। एक दफ़ा फिर से उसे रिपीट कर लेते हैं। दुनिया का जो बड़ा बहर, बहरुल काहिल, उसकी लोकेशन, इसे पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। दुनिया का दूसरा बड़ा बहर, बहरे ओकियानूस। तीसरा बहर, बहरे हिंद या इंडियन ओशन। नंबर 4 जो दुनिया का बहर है वो है बहरे मुंजमिद जनूबी। और लास्ट में जो नंबर 5 पर बहर वो है बहरे मुंजमिद शुमाली, जिसे आर्कटिक ओशन भी कहा जाता है। तो ये 5 बड़े बहर, इन्हें हमने तफसील के साथ देखा था। आज की क्लास में हम उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? पानी की तकसीम से बनने वाले चंद अहम खदोखाल। आप सब जानते हैं कि जो दरिया, समंदरों की लहरें होती हैं वो साहिलों पर आती जाती रहती हैं, और उनके बार बार इस तरह आने से समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी ये लहरें बहुत अंदर तक, खुशकी तक चली जाती हैं। और उनके इस तरह करने से जो आसपास की जगह है वहाँ पर अलग अलग फ़ीचर्स, खदोखाल और नक्श बनते रहते हैं। आज की क्लास में हम उन्हीं नक्श और खदोखाल को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बहीरा। बहीरा को हमने कल की क्लास में भी थोड़ा सा देखा था कि जो बहीरा है वो छोटा समंदर होता है जो बहर से मुंसलिक होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि बर्रे आज़म के हाशियाई इलाकों से मुत्तसिल बहर का हिस्सा बहीरा होता है। बर्रे आज़म यानी कि जो खुश्की है, खुश्की के जो किनारे पर जितने इलाके हैं, हाशियाई इलाकों का मतलब कि खुश्की के साथ साथ उसके किनारों पर, उसकी बाउंड्रीज़ पर जितने भी इलाके हैं और उनसे जुड़े हुए, मुत्तसिल का मतलब जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए बहर जो है उसका हिस्सा ही बहीरा है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो बहीरा बहर का ही एक हिस्सा है। फ़र्क यह है कि बहर एक बड़ा समंदर है और उसका एक छोटा सा हिस्सा बहीरा है, और बहीरा भी एक समंदर होता है। और आप इस नक्शे पर जो मुख्तलिफ बहीरा हैं उनको देख सकते हैं। मशहूर जो बहीरा हैं जैसे कि बहीरा अरब भी काफ़ी मशहूर है। इसी तरह बहीरा अहमर है, बहीरा रूम, बहीरा कज़वैन, और इसी तरह दुनिया में और बहुत सारे बहीरा मौजूद हैं। और ये जो आपके सामने है पिक्चर, ये बहीरा अरब की है, और ये जो है बहीरा अहमर, जिसे रेड सी भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है तंग नाए। तंग नाए भी पानी की तकसीम से बनने वाला एक अहम खदोखाल है। और ये है क्या, ये एक्चुअली बहर का ही एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये तंग किता है जो कि खुश्की के अंदर तक चला जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये बहर है, और इसी का एक हिस्सा एक तंग किता जो कि खुश्की के अंदर तक पहुंच जाता है यहाँ भी, और ये भी तंग नाए है। ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, मशहूर मिसालें हैं, वो है तंग नाए फ़ारस और तंग नाए मैक्सिको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो खदोखाल बनता है वो है खलीज। जो खलीज है वो तंग नाए की तरह ही होता है, लेकिन खलीज में और तंग नाए में एक ही डिफरेंस, एक ही फ़र्क है। खलीज की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि बहर का एक बड़ा मगर कुशादा किता जो खुश्की में अंदर तक जाए। खलीज भी खुश्की में अंदर तक ही जाता है तंग नाए की तरह, और ये भी बहर का ही एक बड़ा हिस्सा है। फ़र्क ये है कि जो खलीज होता है वो कुशादा होता है, कुशादा यानी कि खुला, वसी होता है, और तंग नाए तंग किता होता है। और जैसा कि इसमें मैं आपको बताती हूँ कि खलीज, ये वाला जो हिस्सा है ये है खलीज, ये भी बहर का हिस्सा है लेकिन ये कुशादा है तंग नाए की निस्बत। ये इसके साथ ही देखिए तंग नाए है, और तंग नाए की निस्बत जो खलीज है वो काफ़ी ज़्यादा कुशादा है, वसी है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, मिसालें हैं, वो हैं खलीज बंगाल, खलीज हिडसन। ये खलीज की मशहूर मिसालें हैं दुनिया के अंदर। देखिए ये खलीज बंगाल, और ये खलीज बंगाल की एक रियल इमेज है। हमारे पास जो नेक्स्ट खदोखाल है वो है खाड़ी। खाड़ी जो है ये भी बिल्कुल खलीज की तरह बहुत ही आसान है। दोनों में एक ज़रा सा फ़र्क है, और फ़र्क क्या है, खाड़ी जो है वो खलीज की निस्बत ज़्यादा कुशादा, ज़्यादा वसी और खुला होता है।
ये जैसे आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, और ऑस्ट्रेलिया की जो ये साइड है ना, ये जो खुली वाली जगह है, ये बहर का एक देखें हिस्सा है पानी का जो खुश्की के अंदर तक गया है, और ये वसी हिस्सा है, खलीज की निस्बत ज़्यादा खुला होता है, तो इसे ही कहते हैं खाड़ी। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर खलीज बहुत ज़्यादा कुशादा हो तो इसे खाड़ी कहते हैं। और ये जो इसकी जो मशहूर मिसाल है वो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। खाड़ी को बाइट भी कहा जाता है। तो ये जो आपके सामने है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। अगला जो खदोखाल है वो है आब नाए। आब नाए जैसे कि नाम से जाहिर है, आब से निकला है पानी, और आब नाए इसे कहते हैं। ये आपके सामने जो एक तंग पानी का किता है ये आब नाए है, और आब नाए एक ऐसा पानी का तंग किता है जो दो बहीरों या बहर को आपस में मिलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बहर है और ये एक बहर है या कोई बहीरा है, तो इन दोनों को ये इस तंग पट्टी से जो जोड़ने वाला है पानी का हिस्सा वो है आब नाए। इसकी जो तारीफ़ है वो है समंदरी पानी का एक तंग किता जो दो बहरों या बहीरों को आपस में मिलाए उसे आब नाए कहते हैं। जैसे कि आपके सामने आब नाए जबलुत तारिक है जो कि बहरे ओकियानूस और को मिलाता है बहीरा रूम से, यानी कि ये है बहर और ये बहीरा, और इन दोनों को मिलाने वाली ये जो पट्टी है ये है आब नाए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास है खाक नाए। खाक नाए आब नाए के बिल्कुल अपोजिट है, और खाक नाए खाक से निकला है, और ये लफ्ज़ खाक से निकला है और इसका मतलब होता है मट्टी या खुश्की। तो इसकी जो पहले डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। खुश्की का वो तंग किता जो दो बड़े बर्री कित्तों को आपस में मिलाए उसे खाक नाए कहते हैं। बर्री कित्तों का मतलब खुश्की के कित्ते। तो जैसे जो आब नाए था वो दो पानी की जगहों को मिलाता है आपस में, बहीरों को या बहर को मिलाता है। इसी तरह जो खाक नाए है वो दो खुश्की के कित्तों को आपस में मिलाता है, और ये भी खुश्की का ही तंग कित्ता होता है। जैसे कि आपके सामने ये पानामा की पट्टी है। पानामा एक खाक नाए है। ये देखें, ये खुश्की की एक तंग पट्टी है, और इसके दो जो किनारे हैं यहाँ पर और ये वाला हिस्सा, ये जाके बर आज़मों से मिल जाती हैं, दो अलग अलग बर आज़मों से, शुमाली और जनूबी अमेरिका से। यहाँ इस सेकंड पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो तंग पट्टी है ये पानामा की तंग पट्टी यानी खाक नाए है, और इसके इस तरफ शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। तो इन दोनों को आपस में मिलाने वाली पट्टी है, दो बर आज़मों को मिला रही है, तो यही खाक नाए है। और नेक्स्ट हमारे पास जज़ीरा नुमा। जज़ीरा नुमा ऐसा फ़ीचर होता है जो कि जिसके तीन तरफ पानी होता है, एक तरफ खुश्की है, ठीक है, यानी कि जज़ीरा की तरह है लेकिन जज़ीरा नहीं होता, जज़ीरा नुमा होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो खुश्की का किता है ये वाला, इसको देखें तो इसके तीन तरफ पानी है, जबकि इसकी एक ये जो साइड है वो खुश्की से जाकर मिल जाती है। तो ऐसा कोई भी खुश्की का कित्ता जिसके तीन तरफ पानी हो, तीन तरफ वो पानी से घिरा हो और एक तरफ खुश्की हो, इसे कहते हैं जज़ीरा नुमा। और इसकी जो मिसाल है वो जज़ीरा नुमा अरब और जज़ीरा नुमा हिंद। नेक्स्ट है जज़ीरा। जज़ीरा ऐसा कोई भी खुश्की का कित्ता होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। जज़ीरा नुमा तो वो था ना जिसके तीन तरफ, जज़ीरा जो है उसके चारों तरफ पानी होता है और उसके साथ कोई भी खुश्की का हिस्सा नहीं जुड़ा होता। जैसा कि श्रीलंका की जो मुल्क है ना वो जज़ीरा है, उसके चारों तरफ पानी है। अगर आप देखें इसके नक्शे पर, ये श्रीलंका का नक्शा है और इसके देखें तो चारों तरफ ये देखें पानी है, तो ये एक जज़ीरा है। तो ये आज का हमारा लेसन था। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं अपने सवाल जवाब की तरफ। आज तफसीली सवाल नहीं है, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, दो मुख्तसर सवाल नंबर 3 और 4। तो पहले हम मुख्तसर सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है, बहर और बहीरा में क्या फ़र्क है। तो इसको मार्क कर लेते हैं। पहले इसका जवाब जो है वो सफ़ा नंबर 22 पर आ जाए। सबसे जो पहला पेज है
मैंने लाइन इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसे मार्क कर ले। सतह ज़मीन पर पानी के बड़े कित्ते को बहर कहते हैं और इनसे मुंसलिक छोटे कित्ते को समंदर या बहीरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मुख्तसर सवाल नंबर हमारे पास 4 है वो है आबनाए और खाकनाए में क्या फ़र्क है। इसका जवाब आज के टॉपिक में है आबनाए, जो मैंने मार्क किया हुआ है आपके सामने। ये पूरी लाइन डेफिनेशन के समंदरी पानी का एक तंग कित्ता जो दो बहरों या बहीरों को आपस में मिलाए आबनाए कहलाता है। जैसे आबनाए जबल तारिक जो बहरे ओकियानूस को बहीरा रूम से मिलाती है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी आबनाए। अब हम खाकनाए को देखते हैं। इसके नेक्स्ट पेज पर ही खाकनाए की भी तारीफ़ मिल जाती है। खाकनाए क्या है? खुश्की के इस तंग कित्ते को खाकनाए कहते हैं जो दो बड़े बड़े कित्तों मसलन बर आज़मों को या जजीरा नुमा को बर आज़म से मिलाए, जैसे पानामा की पट्टी जो बर आज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका को, और स्विस की पट्टी जो बर आज़म एशिया और अफ्रीका को आपस में मिलाती है। तो ये है मुख्तसर सवाल नंबर 4 का आंसर। ये दोनों मुख्तसर सवालात जो हैं ये आज का आपका होमवर्क है, इसे लिखना भी है और याद भी करना है। नाउ लेट्स राइट योर डायरी। आपकी आज की डायरी क्या है? मुख्तसर सवाल नंबर 3 और 4, इसे आपने लिखना भी है और याद भी करना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with another topic. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.